students, welcome back to your own channel CS Hirengeria, and I am your English teacher Banerjee Pallavi with another poem, Money. Last time we did 2.5, that is Father Returning Home, which is one of my favorite. Now money is favorite for everyone, but what does money do when you have it and what does money do when you don't have it? तो जब आपके पास पैसा होता है तो क्या होता है और जब पैसा नहीं होता क्या होता है, ये पोएम ने बताया है। तो लेट्स सी इसका अप्रिशिएशन कैसे लिखा जाता है। और आपके लिए एक फ़ायदे की बात, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हो उसी तरह आप व्हाट्सएप पे आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट्स रिलेटेड विच इज़ इन दिस CS हिरेनगेरिया चैनल, तो आप अपना जो कमेंट है या आपका जो भी रिव्यू है या आपका जो भी क्वेश्चंस है बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, ताकि हम आपके जो भी क्वेरीज़ है जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं जो उसका सलूशन नहीं होता, तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, आप बिल्कुल उसे करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इससे आपको वीडियो जो है अपलोड जो होता है उसकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए हम करते हैं 2.6 मनी। अप्रिशिएशन ऑफ पोएम, जैसे मैंने कहा है 4 मार्क का पोएम है, 4 लाइन में ख़त्म नहीं होता, तो मेक श्योर कि थोड़ा अच्छे से लिखे। विलियम एच डेविस 3 जुलाई 1871 एंड 20 सितंबर 1940, जो बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को पता है क्यों लिखा जाता है ऐसे। 3 जुलाई उनका बर्थ एंड 20 सितंबर उनकी डेथ। The Money poem is written by William Henry Davis. It is a reflective poem that deals with the poet's status as both a rich and a poor man. तो ये जो पोम है वो क्या क्या डील कर रहा है, पोएट की जो रिफ्लेक्ट कर रहा है पोएट के क्या, जब वो पुअर थे तब उनकी ये क्या था स्टेटस, जो जब स्टेटस चेंज होता है तब क्या होता है, जब वो रिच थे तब उनके साथ क्या हुआ, अब जब वो पुअर है तब उनके साथ क्या हुआ। The poet has depicted a connection between money and personal happiness. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा हो तो हम हैप्पी होते हैं, पर ये ऐसा होता नहीं है। तो पोएट ने बहुत अच्छी तरह से पोम में समझाया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा पोम के एक्सप्लेनेशन का, तो आप स्टैंजा बाय स्टैंजा आपके सारे एक्सप्लेनेशन सिंपल इंग्लिश में कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। The theme of the poem is inverse relation between money and happiness. मनी होता है तो हैप्पीनेस कैसे होता है, रियल हैप्पीनेस होता है या फेक हैप्पीनेस होता है, ये पोएम में दिखाया गया है। Since the poet had many false preference during his times of richness. So since the poet had many false, so he had many false friends. Many false friends when he has time of richness, मतलब जब वो rich थे, जब उनके पास पैसा था। And much fewer but real friends when he has become poor. तो वो कह रहे हैं कि जब वो पैसे वाले थे तब उनके पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सारे दोस्त फेक। जब उनके पास पैसे नहीं हैं तब उनके पास बहुत कम दोस्त हैं, बट सारे रियल एंड जेन्युइन फ्रेंड्स। अब ये पोम क्या है? The poem has been written in 5 stanzas of 4 lines each and follows a different rhyme scheme for each stanza. Each stanza का different rhyme scheme है, तो एक stanza का अलग है, दूसरे stanza का अलग है, तीसरे stanza का अलग है। The poet has beautified the poem by employing numerous, अब यहाँ पे numerous का मतलब मैंने पहले भी समझाया कि बहुत सारा, numerous मतलब बहुत सारा figures of speech such as alliteration, antithesis, consonance, exclamation, inversion, onomatopoeia, metaphor, metonymy, simile and repetition. A lot of money है तो पोम भी बहुत अच्छा है। पोम किस तरह repetition, आपका alliteration, exclamation, inversion लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, हम आगे देखेंगे। Each line, so each line of the poem runs into the next line, thus making enjambment a key feature of the poem.
जैसे एंजाममेंट का मतलब होता है एक लाइन हुआ, उसी के कनेक्शन से दूसरा लाइन है, उसी को कनेक्ट करके तीसरा लाइन है, उसी को कनेक्ट करके चौथा लाइन है। ऐसे लाइन वाइज वो चलता रहा है, लाइन को कनेक्ट कर रहा है, इसी वजह से उसको एंजाममेंट बोलते हैं। अब each line of the poem runs to the next line, thus making enjambment a key feature of the poem. तो key feature क्या है? enjambment. The poet follows a simple narrative style to convey his thoughts. तो poem का style क्या है? narrative style. Through this poem, the poet is trying to spread the message that wealth is not required to be truly happy. अब समझ में आया कि पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है लोग, जो सच्चे लोग होते हैं वो आपके साथ रहते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब लोग आपके साथ होते हैं तब वो जेन्युइन लोग होते हैं। वो लोग जेन्युइन नहीं होते जब आपके पास बहुत पैसा होता है और लोग आपके पास लाइक अ हनी बी घूमते रहते हैं। तो पोएम में पोएट यही बताने की आपको कोशिश करते हैं। In fact, happiness lies in having genuine people in life, which makes the poor man truly wealthy. When you have good friends, you are actually rich. When you have good family members, good relatives, good neighbors, then you are actually wealthy. You are not wealthy just to have a branded car or bungalow or good bank balance or jewelry. You are actually rich when you have good friends, good company, good people around you, and genuine people around you. As he might not have money, monetary wealth, or a lot of people in his life, but the ones he does have are true to him, thus making him wealthy in the true sense. True sense, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इम्पोर्टेंस होता है अच्छे लोगों का आपके लाइफ में। Contentment is the greatest form of wealth. आप अगर सेल्फ सेटिस्फाइड हो, सेल्फ कंटेंट हो और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं खुश हूँ इतने में ही, तो वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है आपके पास, उससे आप ज़्यादा रिच होते हैं। नॉलेज इज़ रिच, हैप्पीनेस इज़ रिच, नॉट वेल्थ। ओके, हैप्पीनेस कम्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन। सो द ब्यूटिफुल लाइन इज हैप्पीनेस कम्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन। जब आप सेटिस्फाई होते हो कोई चीज़ को लेके तो वो हैप्पीनेस है। आपके पास बड़ा सा एग्जाम्पल, आपके पास एक ब्रांडेड कार है पर वो कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। आप रोड पे निकालोगे तो उसको स्क्रैच आ जाएगा, या फिर उसका फ्यूल बहुत महंगा है, या कुछ ना कुछ उसकी कांच टूट गई तो विंडशील्ड टूट गई तो उसको रिप्लेस करना महंगा है। तो इससे उसमें आप हमेशा ही टेंस मोड में रहते हो, अरे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पर अगर आप नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तो आपको सबकी टेंशन होती ही नहीं, आपको सिर्फ फेयर देना है और ट्रैवल करना है। तो आप उसमें ज़्यादा खुश होते हो कि ब्रांड कार लेके ज़्यादा खुश होते हो? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट नॉट कंटेंटमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि मनी हैप्पीनेस बाय कर सकता है लेकिन सेटिस्फैक्शन और सेल्फ कंटेंटमेंट जो बाय नहीं कर सकता। द मनी एप्टली डिस्क्राइब्स द एल्योर ऑफ मनी which often draws a lot of fake people in one's life. आपने देखा होगा जब भी आपके पास पैसे आते होंगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स आपके पास होते हैं। जैसे आपके पास पैसे नहीं होते तो वो फ्रेंड्स कोई ना कोई बहाना बात के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग खाली पैसे के लिए आपके साथ रहते हैं, आपका जो स्टेटस होता है उसकी वजह से आपके साथ रहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपके पास पैसे हो ना हो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ आपकी कंपनी से और आपकी हैप्पीनेस से मतलब होता है। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हो तो उसे ज़रूर से प्रिजर्व करके रखें, प्रेशियस लोग होते हैं वो। इन माई ओपिनियन, अब मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है तो व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दे कि मिस मेरा ये ओपिनियन है, या फिर आपको मेरा ओपिनियन पसंद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इन माई ओपिनियन रियल वेल्थ कैन बी मेजर्ड नॉट बाय वॉट यू हैव। जो रियल वेल्थ है वो किस चीज़ से होता है? आपके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बहुत सारी चीज़ें, ब्रांडेड क्लोथ्स है, ब्रांडेड परफ्यूम्स है, मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। मेरे लिए नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिहेवियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। I don't like people indisciplined. I don't like children who are back answering, or children who, especially the children who don't obey.
So what is my opinion is my opinion. What is your opinion? You can let me know. But by what you are. So see, my opinion is, in my opinion, real wealth can be measured not by what you have, but by what you are. आप क्या हो वो मेरे लिए important है, आपके पास क्या है वो मेरे लिए important नहीं है. It is only when one is poor does one realize the meaning of true happiness, because that is when one finds out who actually are his or her real friends. जब आपके पास, पुअर का मतलब यहाँ नहीं कि गरीब, पुअर का मतलब जितना आपके पास है, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जितने पैसे है या फिर जितना आप सर्वाइव कर सकते हो, उतने में अगर आपके आजू बाजू आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो वो रियल है. अगर आप देख रहे हो कि उस टाइम पे कोई नहीं है आपके साथ, then they are not real. So make sure that always make good friends, not looking at their wealth, but looking at their character and the way they behave. Let's go to the figures of speech now, line by line. Figures of speech, the first one is, when I had money, money oh. Repetition, of course, क्योंकि money repeat हो रहा है यहाँ पे, money का repeat हो रहा है, and exclamation, क्योंकि exclamation marks already दिया हुआ है. Damn easy था ये. नेक्स्ट वाला जो है आपका है, for many false man as a friend came knocking all the day at my door. अब ये इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि अगर ये पोएटिक इफेक्ट के लिए ये ऐसे डाला गया है, अगर हम सिंपल लाइन में बोलना चाहते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? द करेक्ट ऑर्डर शुड बी, for many a false man came knocking at my door as a friend all day. सो यहाँ पे जो फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड था वो चेंज किया गया, मैन केम नॉकिंग फॉर एट माई डोर एज अ फ्रेंड ऑल डे. सो बिकॉज पोएटिव इफेक्ट देना था, इसी वजह से इनको इस तरह दिया गया, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन. सिमिली क्यों है? क्योंकि ए फॉल्स मैन इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ फ्रेंड विद द यूज ऑफ द वर्ड एज और लाइक जब भी आता है तब वो सिमिली होता है. लाइक Alliteration क्यों है? क्योंकि जो consonant sounds है at the beginning of the words poetic effect F, for, false, friend, poetic effect के लिए दिया गया है. Now let's see the next one. Consonants क्योंकि repetition of the consonant sound N. So N जैसे many, man, ये जो न का sound आ रहा है इसी वजह से उसको consonants बोला गया. Sounds, the consonant sound. The next one is, then I felt like a child that holds. ये inversion है. अभी inversion क्यों है? क्योंकि इनका जो ये तो poetic effect के लिए दिया गया है, हम अगर बोलते तो क्या बोलते? Then I felt like a child that holds. यहाँ पे क्या था? Felt I इस तरफ दिया गया, felt को पहले दिया गया, I को बाद में दिया गया, इसी वजह से वो पोएटिक इफेक्ट है. लेकिन इसको हम इन्वर्जन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसको इस तरह लिखा जाना चाहिए था और पोएटिक इफेक्ट के लिए इस तरह लिखा गया है. सिमिली क्यों बोलेंगे? अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो. यहाँ पे जो आता है द ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो इस लाइन के साथ है. देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो. तो दैट ही मस्ट नॉट ब्लो क्योंकि द पोएट हैज डायरेक्टली कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ चाइल्ड. पोएट ने अपने आप को चाइल्ड से कंपेयर किया है. दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो, जो ट्रम्पेट को वो ब्लो नहीं करेंगे, विद द यूज ऑफ द वर्ड लाइक. चलिए लाइक डाला है, इसी इसको सिमिली, जैसे सिमिली में एज और लाइक आता ही है. लेट्स सी द लिटिल मोर इन डीपर. ओके, बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड. अभी यहाँ पे सिर्फ एलिट्रेशन है बिकॉज रेपिटेशन ऑफ डी इज देयर. डेड का डी और डेड का डी. ठीक है. अब नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. मेटोनॉमी है क्योंकि द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड वर्ल्ड to mean the people. In the world, the word world is closely associated with the people. तो कोई भी word का अगर किसी चीज़ से closely associate होता है तो मेटोनॉमी बोला जाता है उसे. तो जो वर्ल्ड है वो people से रिलेटेड है, इसी वजह से इसे मेटोनॉमी बोला गया है.
Let's see little more. Much have I thought of life and seen. ये inversion है, क्योंकि जो इसको actual में लिखा जाता है वो लिखते I have thought much of life and seen. So I have thought much of life and seen. ये पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए था. लेट्स सी. हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट. ये एलिट्रेशन है, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ एच को रिपीट किया गया है हाउ और हार्ट्स में. ओके. सिनेक्डिकी है, क्योंकि द पुअर मेन्स हार्ट्स इज अ पार्ट. पुअर मैन का हार्ट जो है वो पार्ट है. आर नॉट हैप्पी एंड कंटेंट. इट इज द पुअर मैन द होल. एक्चुअली खाली हार्ट अनहैप्पी थोड़ी होता है या हैप्पी थोड़ी होता है. हम तो पूरे में हैप्पी है अनहैप्पी होते हैं, राइट. हैप्पी होते तो स्माइल करते हैं, आइज ब्लिंक करते हैं, हैंड्स मूवमेंट करते हैं, और सैड होते हैं तो दुखी होते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन अलग हो जाता है. तो मैन तो पूरा ही करता है, सिर्फ हार्ट तो नहीं होता ना. इसी वजह से ये सिनेक्डिकी है. जैसे सिनेक्डिकी में मैंने कहा है आपको, जो पार्ट लिया गया है होल से, तो अगर कभी भी कोई भी होल्स का पार्ट लिया गया हो तो उसको सिनेक्डिकी बोला जाता है. ये पहले भी बहुत सारे पोम्स में आया हुआ है. एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज. सिमिली है, लाइक आया है इसी वजह से सिमिली हो गया है. एनोमेट्रिपिया है, क्योंकि हम वर्ड आ गया है. हमिंग वर्ड जो होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं. एलिट्रेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे हाउ और एच, एंड हाउ डू हम, तो ह का एच एच का इसलिए साउंड ऑफ एच है, इसलिए एलिट्रेशन भी है. अब ये अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ये एंथेसिस है, क्योंकि टू ऑपोजिट वर्ड्स मॉर्न एंड नाइट, मॉर्निंग एंड नाइट इज गिवन हियर. तो एक ही लाइन में जब टू ऑपोजिट वर्ड्स दिए जाते हैं तो एंथेसिस हो जाता है. पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप. ये इन्वर्जन पहला है, क्योंकि आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, राइट. क्योंकि पोएटिक इफेक्ट था, इसी वजह से पुअर मैन को पहले दे दिया गया है और वो पोएटिक इफेक्ट दिया गया है. लेकिन अगर आपको एक्चुअल में लिखना हो, प्रोज में लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे? आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप. नाउ हाउ इट इज एलिट्रेशन. अब वो एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि रेपिटेशन ऑफ द साउंड एन है, तो नीड नॉट एन रिपीट हो रहा है. मेटाफर. अब मेटाफर क्यों है? देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन बिकमिंग रिच एंड गोइंग अप. सो बिकमिंग रिच, ऑब्वियस आप ऊपर चढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो गोइंग अप को, बिकमिंग रिच, गोइंग अप को, इसी वजह से उसको इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इसी वजह से वो मेटाफर है. सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. एलिट्रेशन, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ साउंड एम, मच, men. And metaphor, so much as rich men should come down, is indirectly comparison between becoming poor and coming down. जैसे बोलते ना, ये तो बेचारा दिन पर दिन नीचे जा रहा है, नीचे ही होता जा रहा है, उसका कोई भी प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है. दैट इज कमिंग डाउन. सो यू आर बिकमिंग पुअर और कमिंग डाउन इज वन एंड द सेम थिंग. My many friends proved all untrue. That is inversion. because आपको बोलना होगा तो आप ऐसे ही बोलोगे, my many friends all proved untrue, right? वो poetic effect देने के लिए था, इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा था. Alliteration, repetition of the sound m. तो my and many. Next. But now I have no money. Oh. Alliteration because the sound of n आ रहा है यहाँ पे, now और n. Exclamation because already the exclamation mark is given. My friends are real though very few. ये alliteration क्योंकि f वाला sound दिया गया. मैंने ढूंढ के आपके लिए स्पेशली फिगर्स ऑफ स्पीच हर लाइन का ढूंढ लिया है. फिर भी आपको ऐसा लगे कि मेरा कोई लाइन मिस हो गया है या कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपको नहीं समझ में आया है, सो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. या तो आपके लिए तो एक सुविधा आई गई है व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे उसे सेंड कर दें. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी में थोड़ा सा इशू है, सो आई स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑफ हिंदी, इसी वजह से शायद थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया हो या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है तो हमें बात भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, टेक्स्ट भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा. If you have any doubt regarding anything in English, please feel free to text me. I will reply your text. Now I take your leave. After they finish this, we'll come with another poem of yours. This was done with the figures of speech and the appreciation 2.6 money. तो मैं अब फिर से हाजिर होती हूँ 2.7 आपका another poem के साथ, another appreciation and another figures of speech. Till then, take care. Bye.